जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। प्रत्येक दिवस की भांति आज फिर हम यहाँ पर यह लाइव चर्चा का कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं और आज की लाइव चर्चा का विषय है प्रारब्ध शून्य कैसे होगा। प्रारब्ध शून्य कैसे होगा। तो प्रारब्ध कैसे शून्य हुआ करता है। तो सबसे पहले समझना यह है कि प्रारब्ध है क्या। प्रारब्ध क्या है आपको ये समझना है, और जब ये समझ में आ जाएगा कि प्रारब्ध क्या है और प्रारब्ध का कारण क्या है, तो फिर यह भी समझ में आएगा कि यह शून्य कैसे होगा। तो कर्म चक्र है, प्रारब्ध इस कर्म चक्र का एक रूप है, एक हिस्सा है। प्रारब्ध इस कर्म चक्र का एक हिस्सा मात्र है। हम कर्म करते हैं, कर्मों के फल को भोगते हैं। हम कर्म करते हैं और कर्मों के फल को हम भोगते हैं। तो कर्मों के फल जब हम भोगते हैं तो तीन प्रकार से हम कर्मों का फल भोगते हैं। एक क्रियमान कर्म, एक संचित कर्म और एक प्रारब्ध कर्म। कर्म तीन रूप धारण करते हैं, कर्मों की तीन अवस्थाएं बनती हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। जिन कर्मों का फल हमें तुरंत मिलता है हम उन्हें क्रियमान कर्म की श्रेणी में रखते हैं। जिन कर्मों का फल हमें नहीं मिला उन्हें हम संचित कर्म कहते हैं। और जिन कर्मों का फल हमें मिल रहा है लेकिन हमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, तो जो संचित था वही प्रारब्ध बनकर हमें प्राप्त होता है। जो संचित था वही प्रारब्ध बनकर हमें प्राप्त होता है। जैसे कि आपने बैंक अकाउंट में एफडी खुलवा दी, आपने एफडी में 1,00,000 रुपए डाल दिए। अब जब 1 साल बाद, अगर 1 साल की आपने एफडी डाली तो 1 साल के लिए वो संचित हो गया। जब वो पैसा मिलेगा तो 1,00,000 नहीं मिलेगा, थोड़ा सा बढ़ के मिलेगा, उसके साथ इंटरेस्ट जुड़ जाएगा, उसका स्वरूप थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा। तो संचित कर्मों का जो बदला हुआ रूप है वह प्रारब्ध है। संचित कर्मों का जो बदला हुआ स्वरूप है वही प्रारब्ध है। आपको प्रारब्ध भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध कुछ नहीं है, हमारे ही किए हुए कर्म हैं जो हमें उस समय ना मिलकर जब बाद में मिलते हैं, और कई बार वो इस जन्म में ना मिलकर अगले जन्म में मिलते हैं, तो हम उसे प्रारब्ध कहते हैं। हम उसे प्रारब्ध कहते हैं। अब जो कर्म चक्र है, जो कर्म का चक्र है वह कैसा है। अब इसे कर्म चक्र कहा जाता है। कर्म चक्र कहने का मतलब है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम, कभी आते कभी जाते कभी। ठीक। तो चक्रवत जो विधि है उसकी गति कैसी है, वह किस रूप में है, तो वह सर्कुलर रूप में है, वह वृत्ताकार है। जैसे यह वृत्त है, अब इस वृत्त की जो रेखा है, आप इसमें यह बताइए कि इसका प्रारंभ कहां है और इसका अंत कहां है। इसका प्रारंभ कहां है और इसका अंत कहां है। इसका ना कोई अंत है और ना ही इसका कोई प्रारंभ है। वृत्त का ना कोई अंत होता है और ना ही कोई प्रारंभ होता है चक्र है ये। यह कर्म जो है यह चक्रीय व्यवस्था है। तो चक्रीय व्यवस्था में ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंड पॉइंट होता है। चक्रीय व्यवस्था में एक वृत्त के अंदर
ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही कोई एंड पॉइंट होता है, कुछ भी नहीं होता। हाँ, इसका केंद्र बिंदु जरूर होता है। इस वृत्त का केंद्र बिंदु जरूर होता है, लेकिन इस वृत्त का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट है और ना कोई एंड पॉइंट है। ये कहां से शुरू हुआ? कुछ लोग कहते हैं ना, कोई तो होगा ना, हमारा कर्म शुरू हुआ होगा। वो कौन सा जन्म था जब हमने पहली बार कर्म करना शुरू किया? ऐसा कोई पॉइंट होता ही नहीं है। यह अनादि है कर्म चक्र। ठीक है। हाँ, केंद्र बिंदु जरूर होता है। वृत्त का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। लेकिन वृत्त का जो है कोई ना स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना एंड पॉइंट होता है। अर्थात यह कर्म चक्र कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये घूम फिर कर वहीं आएगा, घूमोगे वहीं आएगा, घूमोगे वहीं आएगा। चक्रीय व्यवस्था है और आप इसमें घूमते रहोगे, घूमते रहोगे, घूमते रहोगे। फिर तो अब अंत दिख ही नहीं रहा ना। फिर तो मुक्ति, आप मोक्ष की बात ही मत कीजिए। मोक्ष की फिर बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस कर्म चक्र में तो प्रारब्ध बनता रहेगा, कर्म होते रहेंगे, फल मिलता रहेगा, कर्म होते रहेंगे, फल मिलता रहेगा, कर्म होते रहेंगे, फल मिलता रहेगा। ये तो चक्रीय व्यवस्था चलती रहेगी। यह तो चक्रीय व्यवस्था चलती रहेगी। तो निश्चय ही फिर ऐसा लगेगा कि ये कर्मों का खेल तो कभी खत्म, हम कैसे मान लें कि खत्म हो जाएगा? कैसे मान ले कि खत्म हो जाएगा? अब है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी। है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी। कभी ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर घोल घूम के फिर ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। अब ऐसी एक व्यवस्था होती है। अगर आप चिल्ड्रन पार्क में गए होगे, बच्चों के खेलने का जो पार्क होता है चिल्ड्रन पार्क, अगर आप वहां गए होगे तो वहां पर बच्चों के खेलने के लिए बनाया जाता है सी शॉ। आपने सी शॉ का नाम सुना होगा। कैसा होता है सी शॉ? कुछ इस प्रकार से होता है। सी शॉ कुछ इस प्रकार से काम करता है। एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा, फिर एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर जाएगा। अब बच्चे अगर खेल रहे हो तो ऐसे खेलेंगे। देखिए, एक बच्चा नीचे तो दूसरा ऊपर, एक नीचे तो दूसरा ऊपर, एक नीचे तो दूसरा ऊपर उछल भी रहा है, एक नीचे तो दूसरा ऊपर। ये चलता रहेगा। अब ये इसका कोई उपाय नहीं है। ये अब रुकेगा कैसे? अब दोनों छोटे बच्चे हों तो रोकना बड़ा मुश्किल, बड़ा संभल के उतरना पड़ता है। अगर एक वाला बिना सावधानी की उतरा तो दूसरा वाला एक्सीडेंट भी हो जाता है, बेचारा उछल के गिरता है। वो कई ऐसी घटनाएं घटी हैं। तो एक नीचे तो दूसरा ऊपर, ये चलता रहेगा। तो अब एक जब नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर हो जाएगा, दूसरा प्रारब्ध बन के बैठ जाएगा कि भाई ठीक है, तूने मुझे नीचे किया तो मैं तुझे भी नीचे करूंगा। तो ऐसे ही हमारा प्रारब्ध होता है। हम कर्म करते हैं, फल हमारे लिए तैयार होता है। एक ने पैर से धक्का मारकर ऊपर किया तो दूसरा भी करने के लिए तैयार है। तो आप मान लीजिए कि आपका जो जीवन है, आप जो हैं इस लकड़ी के पटरे के समान हैं। आप स्वयं कौन हैं? आप इस लकड़ी के, आपका जो अस्तित्व है इस लकड़ी के पटरे के समान है। कभी एक पल्ला नीचे होता है तो दूसरा पल्ला ऊपर होता है, फिर एक पल्ला नीचे होता है तो दूसरा पल्ला ऊपर होता है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी। है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी। सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। तो ये इस तरह से ऊपर नीचे आगे पीछे होते रहेंगे और आप इस चक्र में रहोगे। कोई समाधान नहीं है बीच में ऐसा कुछ भी। आप ऊपर हो रहे हो, नीचे हो रहे हो, ऊपर हो रहे हो, नीचे हो रहे हो। कभी सुख की ओर जा रहे हो, कभी दुख की ओर जा रहे हो, कभी खुशी मिल रही है, कभी गम मिल रहा है, और कर्मों का खेल चल रहा है। आप कर्म करते हो तो कुछ प्राप्त होता है फल के रूप में,
जैसा कर्म करते हो वैसा प्राप्त होता है। सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद फिर से सुख आता है, और सुख के बाद फिर से दुख आता है। आप इस खेल में खेलते रहते हैं और ये चक्र चलता रहता है। अब ये सर्कुलर है, ये चक्रीय व्यवस्था है, इसका ना कोई शुरुआत है ना कोई अंत है। तो इसका समाधान क्या है? मैंने आपसे कहा कि वृत्त का ना कोई, इस वृत्त का ना कोई प्रारंभ है। वृत्त में जो रेखा होती है ना उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना कोई एंड पॉइंट होता है, लेकिन इसका केंद्र बिंदु होता है। केंद्र बिंदु होता है। अब ऐसे ही सापेक्षवाद काम करता है, रिलेटिविटी काम करती है। अब जैसे देख लीजिए इस मोशन में, इस सीसॉ में एक पल्ला, एक सिरा ऊपर होता है तो दूसरा सिरा नीचे होता है, फिर एक सिरा ऊपर होता है तो दूसरा सिरा फिर से नीचे होता है। एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा, ये एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा। ये आपका जीवन है। लेकिन ऐसा होने के लिए किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता होती है जो ना ऊपर होती हो, जो ना नीचे होती हो। पहले भी मैं बता चुका हूं। आज हम इस विषय को कर्म के सिद्धांत के हिसाब से समझेंगे कि जब सापेक्षवाद पर चर्चा हुई थी, रिलेटिविटी पर, तो यह बात कहा गया था वस्तुएं सापेक्ष हैं, लेकिन सापेक्ष होने के लिए किसी एक वस्तु का निरपेक्ष होना अनिवार्य है। एक वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने कहा कि रिलेटिविटी है, चीजें रिलेटिव हैं। हमें जो भी नॉलेज हो रहा है वास्तव में वो रिलेटिव नॉलेज हम कुछ प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन रिलेटिविटी को स्टैंड करने के लिए कुछ ऐसा होना पड़ेगा जो अनरिलेटिव हो, जो पूर्णतः निरपेक्ष हो। यह संसार सापेक्ष है तो ब्रह्म निरपेक्ष है। अब आइंस्टाइन फिजिक्स का वैज्ञानिक था तो उसने स्पीड ऑफ लाइट को कांस्टेंट मान लिया कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सापेक्ष वापेक्ष नहीं है, वो जैसा है वैसा है। ठीक है? तो यह संसार सापेक्ष है तो ब्रह्म निरपेक्ष है। ब्रह्म क्या है? ब्रह्म निरपेक्ष है। तो अब ये जो घटना घट रही है कि ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, एक पल्ला, एक सिरा ऊपर तो दूसरा सिरा नीचे, एक सिरा नीचे तो दूसरा सिरा ऊपर, यह जो हो रहा है, ऐसा होने के लिए इस पटरे को, यह जो पटरा है, इसको एक आधार चाहिए। ऐसा आधार चाहिए जो हिलता डुलता ना हो, जो ना ऊपर होता हो, जो ना नीचे होता हो, जो ना ऊपर होता हो, जो ना नीचे होता हो, स्थिर रहता हो। और जब उसका आधार मिल जाएगा तो इसका हिलना डुलना बंद हो जाएगा। आधार है तभी वो हिल डुल रहा है। लेकिन अगर ये बच्चे चाहते हैं कि हम इसको बीच में खड़ा कर दें, रोक दें या इसको कंट्रोल कर लें अकेले, अगर एक बात बताइए कि अकेले ये संभव है? अकेले संभव नहीं है। एक नीचे जाएगा तो दूसरा ऊपर आएगा। अकेले कब संभव होगा? क्या इन दोनों पल्लों को, दोनों तरफ की जो सिरे हैं उनको कंट्रोल किया जाए, वो भी एक बंदा अकेले कर ले, तो कैसे संभव है ये देखिए। अब ये महानुभाव हैं जिन्होंने दोनों सिरा अपने मर्जी से एक सिरे को नीचे करते हैं, एक सिरे को ऊपर कर सकते हैं, और चाहे तो बीच में रोक भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये ऐसी जगह जाकर खड़े हो गए हैं, ये उस आधार पर जाकर खड़े हो गए हैं जिसका आधार लेकर इस काष्ठ का, इस लकड़ी का, इस लकड़े के टुकड़े का, इस प्लैंक का एक सिरा नीचे होता है, एक सिरा ऊपर होता है। इसके ऊपर नीचे होने के लिए किसी ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो ऊपर नीचे ना होती हो। इसीलिए सापेक्षवाद का सिद्धांत यह भी कहता है कि वस्तुएं सापेक्ष है, संसार सापेक्ष है, लेकिन संसार सापेक्ष रहे इसके लिए जरूरी है कि कोई एक ऐसा विषय हो
ऐसी वस्तु हो जो निरपेक्ष हो, और वह निरपेक्ष वस्तु है ब्रह्म, वह निरपेक्ष वस्तु है चेतना, वह निरपेक्ष वस्तु है आत्मा, चैतन्य, चैतन्य आत्मा, वह निरपेक्ष है। वह इस ऊपर नीचे की प्रक्रिया से अलग है, लेकिन ऊपर नीचे जो हो रहा है उसको वो आधार जरूर दे रहा है। वो कर कुछ भी नहीं रहा, बस वो एक आधार दे रहा है। जैसे कि इन वीडियोस में हम देखें, नीचे से एक स्तंभ लगा हुआ है जिसके ऊपर ये सीसॉ टिका हुआ है, ये कभी नीचे हो रहा है, कभी ये ऊपर हो रहा है। यह जो वृत्त है, भले ही इस वृत्त का ना कोई प्रारंभ है और ना ही कोई अंत है, लेकिन इसका केंद्र बिंदु है। कबीर साहब की वाणी आती है, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। दो पाटन के बीच में कोई साबुत नहीं बचता। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो साबुत कौन बचता है भाई? अब जो चक्की घूम रही है ना, चक्की घूम रही है, लेकिन चक्की का घूमना संभव कब है? जब उसे केंद्र में एक कील लगी होती है जो घूमती नहीं है। उस केंद्र में एक कील लगी होती है जो घूमती नहीं है। समझ पा रहे हैं? और अन्न के दाने, गेहूं अगर पहले गांवों में चक्की से लोग आटा पीसते थे, घर में ही पीस लिया करते थे लोग। तो अगर जो अन्न का दाना उस कील के साथ लग जाता है, वो साबुत बचता है, वो पिसता नहीं है। अगर कहीं भी रहेगा, परिधि में रहेगा, कहीं भी रहेगा, तो पिसेगा ही पिसेगा। पिसने से बचना संभव नहीं है, पिसने से बच पाना यह संभव नहीं है। लेकिन अगर वो कील के साथ जाकर लग गया तो वो पिसा नहीं जाएगा। जो कील के साथ जाकर लग गया वह पिसा नहीं जाएगा। तो निश्चय ही यह कर्म चक्र कभी खत्म नहीं होने वाला। लेकिन इस कर्म चक्र का जो केंद्र बिंदु है वह आत्मा है, वह इस कर्म चक्र से बाहर है। अब यह जो बालक है, देखिए किस प्रकार से दोनों सिरों को नियंत्रित कर रहा है। यह बालक दोनों सिरों को नियंत्रित कर रहा है। इधर वजन बढ़ाकर इसको नीचे कर रहा है, इधर वजन बढ़ाकर इसको नीचे कर रहा है। लेकिन ये एक विशेष परिस्थिति में संभव है, जब यह केंद्र बिंदु में जाकर खड़ा हो जाए, जब यह सेंटर ऑफ मास पे जाकर खड़ा हो जाए। फिजिक्स के अनुसार, भौतिकी के अनुसार वह उस पॉइंट पे जाकर खड़ा हो जाए जहां पर स्थिरता है, तो वो दोनों सिरों को अपने कंट्रोल में ले सकता है, वह दोनों सिरों को अपने नियंत्रण में ले सकता है। ठीक है? और वो खुद भी चाहे तो स्थिर होकर दोनों सिरों को बराबर भी कर सकता है। केंद्र में खड़े होकर एकदम बराबर वो कर देगा और बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्थान वैसा है जो स्थिर है, जो कर्म सिद्धांत से बाहर है। वह उसको ना ऊपर होना है, उसके सेंटर पॉइंट को ना ऊपर जाना है ना नीचे जाना है। उस सेंटर पॉइंट को ना ऊपर होना है ना नीचे होना है, वो तो केंद्र में है। तो समझ में आ रहा है कुछ? तो सभी भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि ज्ञान अग्नि में सारे कर्मों का नाश हो जाएगा, तुम्हारे सारे प्रारब्ध खत्म हो जाएंगे। जो केंद्र में जाकर खड़ा हो गया, जो निरपेक्ष तत्व की जिसने प्राप्ति कर ली, अब वो कंट्रोल करता है अपने कर्मों को, वो स्थिर हो सकता है, वो दोनों पक्षों को अपने नियंत्रण में ले लेता है और वो स्थिर हो सकता है। अब उसके लिए जब स्थिरता आ जाएगी, जब ऊपर नीचे होना ही बंद हो जाएगा,
तो कौन सा प्रारब्ध? फिर कौन सा प्रारब्ध? सारी चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी, सारी चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी। थोड़ा बहुत फिजिक्स से समझिए। कभी कभी न्यूटन का कलर डिस्क आपने देखा हो, 7 रंगों का डिस्क, और जब उसे घुमा दिया जाता है तो बिल्कुल सफेद हो जाता है, कोई रंग दिखाई नहीं देगा आपको, ओनली व्हाइट कलर दिखाई देगा, क्योंकि सफेद कलर में सारे रंग हैं। सफेद कलर में विषमता आने से कई रंग प्रकट हो जाते हैं। वैसे ही प्रकृति विषम होती है तो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकट हो जाते हैं, नहीं तो सम अवस्था में इनका अस्तित्व नहीं रहता। अस्तित्व नहीं रहता मतलब ये प्रकट रूप में नहीं रहते। प्रकट रूप में नहीं रहते तो ये कर्मों का निर्माण भी नहीं करते। अब चाहे कितना भी कर्म हुआ हो, सारी चीजें न्यूट्रल हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि आप ऐसी जगह जा चुके हो, अपने आप को ऐसी जगह आपने पहुंचा दिया है जो स्थिर तत्व है, जो केंद्र बिंदु है। किनारे पर बैठोगे, किनारे पर बैठोगे तो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। मान लो कि ये जो काष्ठ है ये आप ही हो, आप स्वयं हो, ये आप स्वयं ही हो काष्ठ, कोई दूसरा नहीं है। अब ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ये आपका चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। इसलिए केंद्र में आ जाओ। जब केंद्र में आ जाओगे तो फिर क्या होगा? ना ऊपर होगा ना नीचे होगा, बात खत्म। अब कौन सा प्रारब्ध है कौन सा नहीं है इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो तो किनारे में हो रहा था। वैसे ही वृत्त के किनारे में, इस वृत्त के किनारे में अंत नहीं है ना कोई प्रारंभ है, लेकिन केंद्र बिंदु पे अगर चले गए तो अंत भी नहीं है, प्रारंभ भी नहीं है। वहां पर भी आप बिल्कुल निरपेक्ष भाव में चले जाओगे। फिर ना वहां प्रारब्ध है, ना संचित है, ना क्रियामान है, किसी कर्म का अस्तित्व वहां पर रहेगा ही नहीं, बन ही नहीं पाएगा। क्योंकि कर्म क्या है? आपने ये किया तो ये फल मिला, ये किया तो ये फल मिला। इसने इधर से उठाया तो वो नीचे गया, इधर से उठाया तो इधर वाला नीचे गया, इधर से उठाया तो इधर वाला नीचे गया, ये चलता रहेगा, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन अगर केंद्र में आ जाओगे तो इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो कर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता वास्तव में। इसीलिए अब ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए अद्वैत सिद्धांत ने कर्म को भी मिथ्या माना है। हां, किनारे पर कर्म की सत्ता है। जो किनारे बैठा हुआ है ना, ये जो सी सॉ के किनारे में जो बैठेगा उसको ऊपर नीचे करना है। तो व्यवहारिक जगत में कर्म की सत्ता मान्य है, लेकिन पारमार्थिक जगत में कर्म का अस्तित्व ही मान्य नहीं होता। कर्म भी माया का ही रूप है। जैसे माया नहीं है वैसे कर्म भी नहीं है। कर्म क्या है? माया का ही रूप है। अद्वैत सिद्धांत के अनुसार कर्म भी माया का ही रूप है, लेकिन इस माया के अंतर्गत, इस प्रकृति के अंतर्गत कर्म का सिद्धांत लागू होगा, क्योंकि आप केंद्र में नहीं हैं, आप परिधि पर हैं, आप किनारे बैठे हुए हैं। और जब किनारे बैठे हुए हैं तो कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे, कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे आएंगे, यह आपका जीवन चलता रहेगा। है चक्रवत विधि की गति, ऊपर कभी नीचे कभी, सुख दुख न रहते सम कभी, आते कभी जाते कभी। केंद्र में आ जाओ। और यह जो ध्यान योग है, यह जो ध्यान योग है, ये कहां ले जाता है आपको? आपको केंद्र में ले जाता है। यह जो योग मार्ग है आपको केंद्र में ले जाता है कि आओ चलो अपने मूल स्वरूप में आ जाओ। तुम्हारा मूल स्वरूप हिलना डुलना नहीं है, तुम्हारा मूल स्वरूप ऊपर नीचे करना नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे होने के लिए एक स्थिर तत्व, वह भी हमारा ही रूप है। उसी का आधार लेकर तो सारी चीजें घूम रही हैं। ये देखिए, यहां पर यह पटरा ऊपर नीचे हो रहा है तो बीच में एक स्थिर स्तंभ लगा हुआ है, आधार मिला हुआ है उसे, जो कि स्थिर है। वह ना ऊपर होता है ना नीचे होता है। आप उस बिंदु पे आ जाओ जो स्थिर है।
ये श्वासें हमारे, अगर आप देखोगे स्वर विज्ञान को कभी हम समझोगे, स्वरोदय शास्त्र पर एक कोर्स हम ले आएंगे स्वर ज्योतिष स्वर तंत्र के ऊपर, तो आप देखो दिन भर में कभी दायां चलता है कभी बायां चलता है, 1 घंटा दायां चलेगा तो फिर अगले घंटे में बायां चलना शुरू हो जाएगा, फिर बायां चलेगा तो फिर दायां चलेगा। लेकिन जब ध्यान में बैठ जाओगे तो निःश्वास हो जाओगे, जब ध्यान में बैठ जाओगे तो निःश्वास हो जाओगे। ठीक है, और निःश्वास होकर शून्य में चले जाओगे, तो फिर वहां कोई कर्म नहीं बनेगा, वहां कोई प्रारब्ध होगा भी तो वहां पर काम नहीं करेगा। हाँ, जब वहां पर पूर्ण रूप से लीन हो जाओगे तो मोक्ष ही हो जाएगा, फिर हिलना डुलना हमेशा के लिए खत्म, ऊपर नीचे होने का काम खत्म। लेकिन अगर किनारे पर रहोगे, किनारा क्या है? किनारा इंद्रियां हैं। ये जो हमारी इंद्रियां हैं यही एकदम लास्ट पॉइंट है। अगर किनारे पे रहोगे, अगर इंद्रियों में रहोगे और सब कुछ इंद्रियों से ही निश्चित करोगे, तो फिर इंद्रियों से ही निश्चित करोगे तो किनारे पे रहोगे, तो कभी ऊपर जाओगे कभी नीचे आओगे, कभी ठोकर लगेगी कभी डर लगेगा, कभी मजा भी आएगा लेकिन डर भी लगेगा, और नीचे से जोरदार झटका लग गया तो चोट भी लगेगी। ऊपर नीचे होते रहोगे, ऊपर नीचे तुम्हारा चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन किनारा छोड़कर अगर बीच में आ जाओ तो क्या होगा? अगर बीच में आ गए तो सबसे पहले तुम्हारे अंदर शक्ति आ जाएगी। जैसे देखो इस बालक को, अपनी मर्जी से इस पलड़े को नीचे करता है, उस पलड़े को ऊंचा करता है, फिर इसको भी नीचे। अब इसके अंदर सामर्थ्य आ गया है, ये ऐसी जगह पर खड़ा है कि इसके अंदर एक सिद्धि आ गई है कि कभी इसको भी नीचे कर सकता है, उसको भी नीचे कर सकता है कभी। लेकिन इसकी एक व्यवस्था यह भी है कि एक ही साइड नीचे होगा तो अगला साइड ऊपर अपने आप हो जाएगा, और इस साइड नीचे करेगा तो उस साइड ऊपर। लेकिन इसकी अपनी मर्जी चल रही है, ये चाहे तो अपना नियंत्रण बनाते हुए, देखो कैसे बैलेंस बनाकर ये खड़ा है, बैलेंस बनाकर खड़ा है, और कभी इधर नीचे कर रहा है कभी उधर ऊपर कर रहा है। तो जो योगी होते हैं ना, उनके अंदर सामर्थ्य आ जाता है। उन्हें मतलब नहीं होता कि जीवन में दुख आया कि सुख आया, जब जीवन है तो ये रहेगा, आएगा। वो अनासक्त और दृष्टा भाव से देखते हैं दोनों चीजों को। उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये नीचे गया तो ये ऊपर हो गया, ये नीचे जाएगा तो वो ऊपर हो जाएगा। वो क्योंकि वो केंद्र में जाकर अपनी स्थिति को बनाए हुए हैं और दोनों परिस्थितियों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए भी कहा जाता है, काहू न को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। आने वाले दुखों को वो सहजता से ग्रहण करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दुख उनको प्रभावित नहीं करने वाले। क्यों नहीं करने वाले? क्योंकि उनकी जो अवस्था है वो केंद्र के नजदीक है, वो केंद्र के पास है, उस ब्रह्म के ही साथ वो लगे हुए हैं, उस निरपेक्ष भाव में है वो। तो संसार में आने वाले दुख और सुख, उसके प्रति उनका दृष्टा भाव बना रहता है। जैसे कि इस बालक का एक दृष्टा भाव बना हुआ है दोनों तरफ, क्योंकि ये ऐसी जगह पर जाकर खड़ा हो गया है कि सारा नियंत्रण ही उसी जगह पर है, सारा कंट्रोल ही उसी जगह पर है। तो इसलिए ये गिरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इस जगह पर जहां पर खड़ा है वहां पर ऊपर नीचे होने का काम बहुत कम हो रहा है। हाँ, किनारे पर हो रहा है ऊपर नीचे, किनारे की चीजों को वो दृष्टा भाव से देख रहा है, क्योंकि वो खुद वहां पर नहीं खड़ा। तो जो योगी हैं, जो अपने केंद्र पे पहुंच जाते हैं, उनके लिए फिर ये कर्म सिद्धांत कार्य नहीं करता, होते हुए भी उनको प्रभावित नहीं करता, होते हुए भी उनके लिए नहीं होता, क्योंकि कर्म भी मिथ्या है। ठीक, अद्वैत सिद्धांत में कर्म को भी मिथ्या माना गया है। हां, व्यवहारिक सत्ता में जहां पर प्रैक्टिकलिटी है, जहां पर यह प्रकृति कार्य कर रही है, वहां तो ऐसे ही चलेगा।
ऊपर नीचे, इसको नीचे खींचोगे तो वो ऊपर जाएगा, उसको नीचे खींचोगे तो ये ऊपर जाएगा। कर्म फल कर्म फल कर्म फल चलता ही रहेगा और इसका कोई अंत नहीं है। ठीक, चलता ही रहेगा। तो इसीलिए हमें इस तथ्य को समझना है और हमें उस निरपेक्ष तत्व को प्राप्त करना है जो इस प्रक्रिया से ही मुक्त है, और वो आत्मा है, वो ब्रह्म है, वो स्वरूप है हमारा। वही हमारा वास्तविक अवस्था है, वहां स्थिरता है, वहां ना ऊपर होना है ना नीचे होना है, वहां स्थिरता है और हम वहां पहुंच जाए। अब मुझे वाणी से समझाना है आपको, तो ये एक बस समझाने का एक तरीका मात्र है, लेकिन वास्तव में हम ध्यान योग में यही कार्य करते हैं। हम उस बिंदु पर जाने की कोशिश करते हैं जो निरपेक्ष है। जहां से हम सारे संसार के सुख दुख को दृष्टा भाव से देख सकते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण ने एक बहुत रहस्यमयी बात श्रीमद् भगवत गीता में क्या कही है कि जो सांख्य योगी होते हैं वो अपने स्वभाव से ही क्या होते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। वो अपने स्वभाव से ही निष्काम कर्म करते हैं, उनको निष्काम कर्म करने का कोई प्रयास नहीं करना है। ऐसे कई लोग कहते हैं ना, मैं तो निष्काम भावना से सारे कर्म करता हूं लेकिन उसमें कामना नहीं रखता हूं। आप एक प्रयास कर रहे हैं निष्काम होने का, लेकिन जो योगी होते हैं वो कोई प्रयास भी नहीं करते, उनके द्वारा होने वाला सारा कर्म निष्काम ही होता है। उनके द्वारा होने वाला संपूर्ण कर्म निष्काम ही हो रहा होता है। उनको कोई अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता कि हम निष्काम कर्म करें। तो जब आप केंद्र पे पहुंचोगे, वहां कर्म सिद्धांत काम करना बंद कर देगा। ऊपर नीचे मान लो होगा भी, तो आप ऊपर नीचे नहीं होने वाले, आप उससे डिस्टर्ब नहीं होने वाले। जैसे ये बालक बीच में खड़ा है, ये पटरे को ऊपर नीचे कर भी रहा है तो ये नहीं हिल रहा ज्यादा। देखिए ये सीधा खड़ा है, हल्का सा वजन बढ़ाकर इधर कर देता है, उधर कर देता है, लेकिन ये अपनी जगह पर बैलेंस बनाए हुए खड़ा है। ठीक है, तो जो उस केंद्र से जुड़ गया, जो केंद्र में पहुंच गया, जो निरपेक्ष तत्व को जिसने जान लिया, जिसने आत्मा को जान लिया, आत्म स्थित हो गया, जो वह स्वतः ही निष्काम कर्मयोगी बन जाता है। बस योग का उद्देश्य यही है। पहले भी मैं कितनी बार कह चुका हूं, योग का अर्थ है संतुलन। अब ये जो संतुलन है, इसको आप एक छोटे परिवेश में समझ सकते हो। संतुलन मतलब इट्स मेकिंग बैलेंस, लेकिन नॉट ओनली फिजिकल बैलेंस, हमारा मन का संतुलन, शरीर का संतुलन, और एक ऐसे केंद्र बिंदु पर हमें पहुंचना है जहां से सब कुछ अपने आप संतुलित हो जाता है, और वो आत्मा है, वही चैतन्य है, उसी तक हमको पहुंचना है। जब उसकी प्राप्ति हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप सहज हो जाएगा। कहते ना कुछ लोग सहज भाव से जीवन जिए, तब जाकर सहजता आएगी। नहीं तो किनारे पर, अगर पटरे के किनारे पर बैठोगे तो सहजता कहां से आएगी? उछलोगे, कूदोगे, कभी सुख कभी दुख लगा रहेगा। ठीक है, ये समस्या बनी रहेगी, कहां भाग कर जाओगे? इसीलिए हमें गंभीरता से विचार करना है, विवेक से विचार करना है। प्रारब्ध कभी खत्म नहीं होगा जब तक आप केंद्र की यात्रा नहीं करोगे। वह केंद्र शून्य है। शून्य क्यों कहा? बुद्ध ने उसे शून्य कहा। क्यों कहा शून्य उस केंद्र को? आदि गुरु शंकराचार्य ने उस केंद्र को ब्रह्म कहा। बुद्धिज्म में हालांकि बुद्ध ने शून्य कहा हो, बाद के आने वाले बौद्धाचार्यों ने शून्यवाद को विकसित किया बुद्ध की विचारधारा पे का आधार लेकर। शून्यवाद के प्रवर्तक आर्य नागार्जुन थे। तो शून्य कहा उस केंद्र को। क्यों? क्योंकि उसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है, ना वो ऊपर हो रहा है ना वो नीचे हो रहा है।
वहां पर शून्यता है। इसलिए अब आदि गुरु शंकराचार्य ने उसे ब्रह्म कहा। क्यों? क्योंकि उसी का आधार लेकर सारी चीजें ऊपर नीचे हो रही हैं। इसीलिए दैट इज एवरीथिंग। वो संपूर्ण है अपने आप में, वो पूर्ण है अपने आप में। किनारों पर पूर्णता नहीं है। किनारे कभी नीचे जाते हैं तो फिर ऊपर जाएंगे अपने आप को पूर्ण करने के, लेकिन बीच में रुक नहीं पाएंगे वो। अगर वो बीच में रुक पाए तो बैलेंस बने, लेकिन वो ऊपर हो जाए। जैसे ही वो ऊपर होंगे तो ये वाला ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आ जाएगा। तराजू का पल्ला होता है ना, बैलेंस। हमने इधर वजन बढ़ाया तो ये नीचे चला गया, वो ऊपर आ गया। उधर वजन बढ़ाया तो ये ऊपर आ गया। अब जब तक बैलेंस नहीं बन जाएगा, पूरा केंद्र में नहीं आ जाएंगे, तब तक सौदा सही नहीं होगा। तो सौदा सही तभी होगा जब हम उस आत्मा को जान लेंगे। फिर ये जो कर्मों का सौदा हमारा चल रहा है, लेन देन चल रहा है, कभी सुख कभी दुख जो चल रहा है, ये न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल मतलब सम हो जाएगा। फिर इसके होने और ना होने का अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इसकी मूवमेंट ही खत्म हो जाएगी। फिर ना प्रारब्ध रहेगा। जब कर्म ही नहीं रहेगा तो फल भी नहीं रहेगा। प्रारब्ध तो एक रूप है, प्रारब्ध तो एक रूप है कर्म का, बस, और कुछ नहीं है। किनारे पे बैठे रहोगे तो कभी समस्या का समाधान नहीं मिलने वाला, और किनारे पर बैठकर परेशान होते रहोगे कि भाई ये ऊपर नीचे होना बंद हो जाए, कभी बंद नहीं होने वाला। केंद्र की यात्रा शुरू कर दीजिए, केंद्र की यात्रा शुरू कर दीजिए। और वो केंद्र निरपेक्ष है, सापेक्ष नहीं है। यहां पर पल्ला ऊपर नीचे हो रहा है तो दोनों किनारे एक दूसरे के सापेक्ष हैं। दोनों किनारे एक दूसरे के सापेक्ष हैं। अगर ये नीचे होगा तो उसका ऊपर होना तय है, अगर वो नीचे होगा तो उसका ऊपर होना तय है। बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर। यही सापेक्षवाद है संसार में। बोथ आर रिलेटिव टू ईच अदर, लेकिन जो सेंटर पॉइंट है वो नॉन रिलेटिव है, वो निरपेक्ष है, वह पूर्णतः निरपेक्ष है। वही तो ब्रह्म है, वही तो आत्मा है, वही तो केंद्र बिंदु है, वही तो स्वरूप है, जिसकी प्राप्ति के लिए महर्षि पतंजलि कहते हैं तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानाम। और जब आप स्वरूप में जाके स्थित हो गए तो फिर ना सुख ना दुख, परमानंद। जब आप केंद्र में जाकर स्थित हो गए, उस निरपेक्ष तत्व में जाकर, आत्मा में जाकर स्थित हो गए, इसे आत्म स्थित या स्थित प्रज्ञ भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। फिर कोई प्रारब्ध नहीं रहेगा, कोई कर्म का चक्र आपके साथ काम नहीं करेगा। आप मुक्त कहलाओगे। आप उससे पहले आप सिद्ध बनोगे, फिर आप मुक्त कहलाओगे। कैसे संभव है? ध्यान योग आपको उसी केंद्र बिंदु की ओर ले जा रहा है। इंद्रियों से दूर हटाकर, जिन लोगों ने ध्यान योग का कोर्स किया है उनके लिए सुबह सुबह अतेंद्रिय ध्यान, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की प्रैक्टिस चलती है। जो करते हैं वो आनंद, अद्भुत स्थिरता का अनुभव करते हैं। वो उस केंद्र को स्पर्श करते हैं, उसके नजदीक पहुंचते हैं थोड़ी देर के लिए। जब वो वहां से लौटते भी हैं तो अब बाहर की जो चीजें हैं उस लेवल तक वो किनारे नहीं जाएंगे, अब थोड़ी सी नजदीकी बनी रहेगी। इस तरह से अभ्यास करते 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 करते, कोशिश करते करते केंद्र में जाकर पहुंच जाओ। और जब केंद्र में पहुंच जाओगे तो दोनों सिरे आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, दोनों सिरे आपके नियंत्रण में आ जाएंगे। चाहो तो उसको रोक दो, चाहो तो लीला करते हुए कभी इधर थोड़ा बहुत कर लो। अवतारी पुरुष यही काम करते हैं। कौन सा काम करते हैं? ये काम करते हैं अवतारी पुरुष। बीच में खड़े होकर वो कंट्रोल करना जानते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि वो लीला कर रहे हैं। वो योगेश्वर कहलाते हैं, इसलिए कृष्ण योगेश्वर थे। इसीलिए कहा जाता है कि योगी कुछ भी भोग ले। हठ योग शास्त्र में योगियों के लिखा कि वो 100 स्त्रियों से भी भोग कर ले, वो कितना भी भोग कर ले, उसको दोष
नहीं लगता। समर्थ को ना दोष गोसाई, तुलसीदास जी लिखते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह पे जाकर खड़ा है, नथिंग कैन डिस्टर्ब हिम, कुछ भी उसे परेशान नहीं कर सकता। राजा जनक, विदेह जनक ऐसी जगह पे खड़े थे। सुखदेव मुनि ने कठोर तपस्या की, लेकिन अभी किनारे से केंद्र पे नहीं आ पाए, क्योंकि केंद्र पर आने की समझ भी तो होनी चाहिए ना, कि मुझे जाना कहां पर है। किनारे बैठकर तपस्या करते रहोगे, किनारे बैठकर रोते रहोगे, कोशिश करते रहोगे, तो कैसे होगा? केंद्र तक पहुंचने का मार्ग चाहिए। वही अष्टांग योग है पतंजलि का, ध्यान योग है। और कुछ लोग योग करेंगे, बोलेंगे हम पेट कम करेंगे, आंखों की रोशनी बढ़ाएंगे, दिस इज योगा। उनको तो केंद्र का कुछ आता ही पता नहीं, और वो बेकार में अपने आप को योगी समझे जा रहे हैं। उनको बहका दिया गया है कि भाई ये योग है। योग तो कुछ और ही है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे, तस्माद योगी भवार्जुना। ठीक। तो जब आप केंद्र में चले गए तो होगा क्या? जब आप ये कहते हो कि कर्म काम कैसे कर रहे हैं, कर्म कैसे, अब यहां पर मैं थोड़ा सा कई बार फिजिक्स का उदाहरण ले लेता हूं। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? क्या है पोटेंशियल एनर्जी? जब सिरे का, जैसे मान लो ये पड़ला ऊपर नीचे हो रहा है, अब ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है बताइए? अब एक सिरा नीचे क्यों हुआ और दूसरा सिरा ऊपर क्यों हुआ, और दूसरा सिरा नीचे हुआ तो इधर वाला ऊपर हो गया, क्यों हुआ? ये दोनों एक दूसरे के कारण बनते हैं। ये दोनों एक दूसरे के कारण बनते हैं। कारण, अब कारण शरीर समझ में आएगा, जहां पे कर्मों का बीज रहता है। कारण बनते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कारण बनती है। किसका? कर्म का कारण बनती है। अगर आपने फिजिक्स पढ़ी हो थोड़ी सी न्यूटन का, तो पोटेंशियल एनर्जी एक्शन का कारण बनेगी, कि एक्शन होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, इसका कारण बनेगी वो। ठीक। तो जो पड़ला नीचे हुआ वो कारण बनेगा इस दूसरे पड़ले को नीचे करने का, वही कारण बनेगा। दोनों सिरा एक दूसरे के कारण भी बन रहे हैं, कर्म भी हो रहा है, फल भी मिल रहा है, कर्म भी हो रहा है, फल भी मिल रहा है। तो फल क्या है? वास्तव में जिस समय आप कर्मों का फल भोगते हो, फल को भोगते हुए कर्म भी तो करते हो। जिस समय आप कर्मों का फल भोगते हो, तो फल को भोगते हुए आप कर्म भी कर रहे हो। लेकिन जब पड़ला बराबर में आ गया, तो अब कारण कहां गया? कारण का अस्तित्व रहेगा क्या? तो फिर सेंटर में, केंद्र में कारण ही नहीं बचेगा, तो निर्बीज हो जाओगे। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दोई पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। लेकिन जो अनाज का दाना कील से जाकर चिपक गया, उसका तो पिसने का कारण ही नहीं है। वो पिसेगा कहां से? तो सबीज होना मतलब कि कारण होना। कारण शरीर हम बोलते हैं ना, कारण शरीर। कारण शरीर में कर्मों के बीज रहते हैं। वो रहेगा ही नहीं जब कारण ही नहीं बनेगा। तो फिर जब एक, क्योंकि फल प्राप्ति का कारण कौन है? कर्म है। और फल भोगते हुए, जिस समय आप फल का भोग कर रहे हैं, उस समय भी कर्म बन रहा है। इसीलिए तो चक्रीय व्यवस्था कैसे बन रही है? तभी तो बन पा रही है ना चक्रीय व्यवस्था, कि कर्म का फल मिला और फल भोगते हुए भी आप कर्म बनाते, नए कर्मों का निर्माण कर देते हैं। तो फिर से कर्म बन जाता है, फिर उसका भी फल भोगना है। फिर फल भोगेंगे, फिर कर्म बनेगा, फिर फल भोगेंगे, फिर कर्म बनेगा। तो वास्तव में जिसको हम फल कहते हैं, वो अपने आप में कर्म भी है।
हम जो कहते हैं ना कि कर्म से फल मिलेगा, तो जो फल भोगोगे ना वो अपने आप में एक कर्म भी है। इसीलिए कर्म की सत्ता, फल की सत्ता नहीं मानी गई, कर्म की सत्ता मानी गई। ये कर्म निरंतर होता रहेगा, चक्रीय व्यवस्था में होता रहेगा। लेकिन जब केंद्र में चले जाओगे, वहां चक्र है ही नहीं, वहां चक्रीय व्यवस्था काम ही नहीं करेगी, वो रहेगी ही नहीं। और जब रहेगी ही नहीं तो आप निर्बीज हो जाओगे। निर्बीज वहां पर जाकर हो जाओगे, निर्बीज वहां पर आपको मिल जाएगा। क्यों? समस्या ये है, यहां पर हम जब चक्र के अंदर ही सोचेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर किनारे पर बैठकर आदमी सोचे कि मैं बैलेंस बना लूं, जैसे कि किनारे पर सोचकर, अब ये दोनों बच्चे जो है किनारे पर बैठे हुए, ये सोचे कि हम बैलेंस बना लें, संभव ही नहीं है बैलेंस बना लेंगे। बैलेंस बनाने के लिए बीच में आना पड़ेगा, बैलेंस बनाने के लिए बीच में आना पड़ेगा, सेंटर में आना पड़ेगा। तो अगर कोई यहां पर बैठकर सोचे कि मैं निर्बीज हो जाऊंगा, अगर कोई किनारे में बैठकर सोचे, कल्पना करे कि मैं निर्बीज हो जाऊंगा, बैलेंस बना लूंगा, ये लाख कोशिश कर ले बैलेंस बनाने की, इनकी हालत खराब हो जाएगी, ये बैलेंस नहीं बना पाएंगे। ये लाख कोशिश कर लें कि मैं निर्बीज हो जाऊं, मुझे कर्म फल ना भोगना पड़े, तो संभव नहीं। किनारे पर बैठे बैठे ये संभव ही नहीं है, असंभव है। उस पॉइंट पे पहुंचना होगा जो ऊपर नीचे हो ही नहीं रहा है। इनके ऊपर नीचे होने पर भी, इनके ऊपर नीचे होने पर भी, जैसे देखिए किनारे ऊपर नीचे हो रहे हैं, लेकिन जो बीच का हिस्सा है ना ऊपर हो रहा है ना नीचे हो रहा है। जो सेंटर पॉइंट है ना वो ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, ना उसके लिए कर्म है ना उसके लिए फल है, दोनों का अस्तित्व नहीं है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या माना? यह माना, उन्होंने यह माना कि कर्म फल का अस्तित्व पारमार्थिक सत्ता में नहीं होता। तो कर्म और फल, कर्म पैदा का, ये तो कितनी बार मैं बोल चुका हूं कि कर्म पैदा कैसे होते हैं? 3 गुणों की विषमता से, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, इन तीनों की विषमता से कर्म उत्पन्न होते हैं। और जब तीनों सम हो जाएंगे तो कर्म कहां से उत्पन्न होंगे? कर्म उत्पन्न ही नहीं होने वाले, फिर निर्बीज अवस्था आ जाएगी, वहां पर निर्बीज हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर तीनों जब विषम अवस्था में आएंगे, कोई ज्यादा, मान लो सतोगुण ज्यादा होगा, रजोगुण कम होगा, तमोगुण और कम, या तमोगुण थोड़ा सा ज्यादा, रजोगुण कम, सतोगुण और ज्यादा, जब इस तरह कुछ मिश्रण होगा, ऐसी अवस्था में ही कर्म उत्पन्न होंगे, ऐसी अवस्था में ही संघर्ष होगा, ऐसी अवस्था में ही ऊपर नीचे जाने की होड़ मचेगी। तो हमारे अंदर कभी सतोगुण बढ़ेगा, कभी रजोगुण बढ़ेगा, कभी तमोगुण बढ़ेगा। अब हमें इसे संतुलन की अवस्था में लाना है तो हमें योग करना पड़ेगा। योग के द्वारा ये संतुलन की अवस्था में आएंगे। और जब ये पूरी तरह से संतुलन हो जाए, संतुलित हो जाएंगे, तो वहां कर्म का अस्तित्व ही नहीं रहेगा, वहां कर्म का अस्तित्व टिकेगा ही नहीं। इसीलिए कर्म माया है, कर्म काल के वश में है और कर्म माया का अंग है। माया कर्म के माध्यम से अपने आप को अभिव्यक्त कर रही है। इसलिए बुद्ध ने भी कर्म को ना माना, आदि गुरु शंकराचार्य ने भी मात्र व्यवहारिक सत्ता में, वो कह रहे हैं कि हाँ, व्यवहारिक सत्ता में मतलब आप किनारे पर हो। जब आप किनारे पर हो तो वहां पर तो ऊपर नीचे लगा ही रहेगा, लेकिन आप कितना भी ऊपर नीचे ये होता रहे, जो केंद्र बिंदु वो फिर भी स्थिर रहेगा, वो कभी ऊपर नीचे नहीं होने वाला। वही आपका सेंटर पॉइंट है, वही आपका मूल स्वरूप है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम। जब आप योग के माध्यम से वहां पहुंचे, बस उसके बाद आपके लिए कुछ भी नहीं है। दुनिया अपनी जगह ऊपर नीचे होती रहेगी, आपके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? सुख है ना दुख है, वहां पूर्ण निर्बीजता है, वहां कारण ही नहीं बन रहा, वहां पर उस कारण का अस्तित्व ही नहीं है जो आपको ऊपर या नीचे कर पाए। वो कारण वहां रहता ही नहीं है। तो कर्म क्या है?
कर्म व्यवहारिक सत्ता का सत्य है, लेकिन कर्म व्यवहारिक सत्ता मतलब माया की सत्ता, जहां माया काम कर रही है, वहां पर कर्म का अस्तित्व है। और जहां माया काम नहीं कर रही है, उस ब्रह्म में माया काम नहीं कर रही है, तो उस ब्रह्म में कर्म का अस्तित्व भी नहीं है। इसलिए तो भगवान कृष्ण साफ साफ क्या कह रहे हैं, पंचम अध्याय श्रीमद् भगवद गीता, ना तो कर्ता, ना कर्म और ना ही कर्म फल, इन तीनों का संयोग मेरे द्वारा नहीं होता। मैं नहीं करता ये सब। ना तो मैं कर्तापन का संयोग बनाऊंगा, ना कर्म का बनाऊंगा, ना ही कर्म फल का बनाऊंगा। ये तो प्रकृति के वशीभूत हुए जा रहा है, होए जा रहा है प्रकृति के वश। तो इसमें इंटरफेयर करता ही नहीं हूं, नो इंटरफेयर। लेकिन मैं अधिष्ठाता हूं। जैसे कि ये पर्ले ऊपर नीचे हो पा रहे हैं, इसका एक अधिष्ठाता। अधिष्ठाता कौन है? ये बीच में, जो ना ऊपर हो रहा है, जो ना नीचे हो रहा है, वो अधिष्ठाता। अगर ये ना हो तो इनका ऊपर नीचे होना भी संभव नहीं। अगर वो अधिष्ठाता ना हो तो उनका ऊपर नीचे होना भी संभव नहीं है। इसीलिए सापेक्षवाद को प्रमाणित करने के लिए किसी निरपेक्ष वस्तु का होना जरूरी है। चाहे वो आइंस्टाइन का रिलेटिविटी हो, चाहे वो जैन दर्शन का स्यादवाद हो, चाहे वो आदि गुरु शंकराचार्य का सापेक्षवाद हो या त्रिसत्तावाद हो, एक निरपेक्ष सत्ता का होना जरूरी है। तभी निरपेक्ष चीज, तभी सापेक्ष काम करेगा। अब यहां पर दो चीजें हैं, एक पड़ला नीचे होता है तो दूसरा ऊपर होता है। ये दोनों एक दूसरे के सापेक्ष हैं, डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। लेकिन एक केंद्र बिंदु बना हुआ है जहां निरपेक्षता है, उसको ना ऊपर होना है ना नीचे होना, लेकिन उसका आधार लेकर ये ऊपर नीचे होते रहेंगे। तो उस चैतन्य का आधार लेकर ये सब कुछ इंद्रिय जगत चल रहा है, ये माया का क्रियाकलाप चल रहा है। आप उस चैतन्य को जान लो, उस आत्मा को जान लो, उसमें आत्म स्थित हो जाओ, तो फिर कहना ही क्या। बस कोई थोड़ा पीछे है, कोई थोड़ा आगे है, योगी आगे बढ़ रहा है, और एक दिन वो बिल्कुल सेंटर में जाकर लीन हो जाएगा, पकड़ लेगा केंद्र को, अपने मूल स्वरूप को। फिर मतलब ही नहीं कितना भी ऊपर नीचे करते रहो, वो चीज अपनी जगह पे हमेशा स्थिर रहेगी, वो वहां पहुंच जाएगा। फिर दुनिया अपनी जगह, वो अपनी जगह पर, और वो उसी का हिस्सा। इसलिए मैंने कहा कि जो पूरा पटरा है यही आप हो। आप ही का एक हिस्सा ऊपर होता है, आप ही का एक हिस्सा नीचे होता है। आप ये कंप्लीट हो और बीच का हिस्से में आपको पहुंचना है। आप किनारे पर बैठे हुए हो, आप किनारे से दुनिया को देख रहे हो। जब सेंटर में चले जाओगे तो ध्यान योग आपको उस केंद्र पर ले जा रहा है। इसीलिए जो ध्यान करते हैं, नाद योग करते हैं, नाद योग, नाद में लीन होना, वो केंद्र पर पहुंचते हैं। वो केंद्र के जितना नजदीक जाते हैं उतना स्थिरता का अनुभव करते हैं, उतना शांति का अनुभव करते हैं। किनारे पर जितना रहते हैं उतना हलचल बनी रहेगी, उठा पटक बना रहेगा। जितना केंद्र की ओर जाएंगे उतना स्थिर हो जाएंगे। यही ध्यान योग है। ध्यान योग में यही करवाया जा रहा है, ध्यान योग में यही बताया जा रहा है। हमें गंभीरता से इसको समझना है, ठीक है? तो फिर निश्चय ही हम कर पाएंगे। चलिए, जे जायसवाल जी, राजू पाल जी, सविता नायक जी, पलकधारी राजभर जी, गोविंद प्रसाद नीमा, राम निवास मीना, धन्यवाद भारत, राम विलास जी, विनोद कुमार शर्मा जी, माधुरी कोल्हे, रतन सिंह, योगेश खैरनर, विनोद के सूद, बी आर चौधरी, सुप्रीम ट्रुथ, गॉड का स्वरूप क्या है, गुमाना राम चौहान जी, विष्णु चंद्र मौर्य, रंजीत स्वामी, मनोज साई, ट्रू इंडियन, रामविलास जी, विनोद भाई, ज्ञान से समझना तो ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान करने वाला और जिसका ध्यान ये अंतर लगता है, मोक्ष किसके लिए, अंतकरण को जी प्रणाम, अंतकरण जीव आत्मा परमात्मा एक ही नहीं है, समाधान करे। सब एक ही है जी, अवस्थाएं बस अलग अलग बना देती हैं। संतोष कुमार, जलाराम राय का
सुलेखा देवी जी, गुरु जी प्रणाम। क्या दोबारा ध्यान में आत्मा में स्थित नहीं होने का क्या कारण है? अभी स्थिति नहीं हुई थी, बस थोड़ी सी एक अवस्था बनी थी, पूरी पूर्ण स्थिति नहीं हुई थी। हो जाएगी, अभ्यास करेंगे ध्यान योग का। तो बिमला शाह जी, ट्रू इंडियन गुरु जी, क्या बुद्ध द्वारा बताई गई विपश्यना ध्यान विधि से कर्म शून्य नहीं होंगे? उन्होंने भले ही आत्मा को नहीं माना है, लेकिन चित्त को तो माना है, और चित्त वृत्ति निरोध ही तो योग है। तो उनको मिलने, अब ये देखो बताया क्या जा रहा है। कई लोग मुझसे आते हैं, वहां पर संवेदनाओं को साक्षी भाव से देखने के सिखाया जाता है, आनापान सती में श्वासों की क्रिया पर ध्यान लगाना सिखाया जाता है, लेकिन जो ध्यान योग है या हमारे जो योग शास्त्र हैं, इन श्वासों से भी ऊपर जाकर नाद योग की बात करते हैं, उससे भी आगे की बात करते हैं। जो ध्यान योग है उसमें विपश्यना में जो भी सिखाया जाता है वो सब कवर हो जाता है, और उससे आगे की भी चीज बता दी जाती है, जहां पर पूर्ण शून्यता हो। क्योंकि जब तक ये श्वासें आ रही हैं जा रही हैं, तब तक शून्यता कहां आएगी? और नाद योग के माध्यम से हम पूर्ण स्थिरता और शून्यता को प्राप्त करना शुरू कर देते हैं। इसलिए विज्ञान, बुद्धिज्म शैविज्म से पहले तो नहीं आया ना? क्या बौद्ध विचारधारा शैव विचारधारा से पहले आ गई थी? इसलिए बहुत पहले से ग्रंथों में ऐसी बात लिखी गई है। और सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि बुद्ध ने कहां से सीखा? बुद्ध का इतिहास बदल दीजिए कि उन्होंने सांख्य योगियों से सीखा, और जैन मत के जो साधक है उनसे भी सीखा था बुद्ध ने। शरीर उत्पीड़न तप जो सीखा था उन्होंने जैन मत के योगियों से, साधकों से सीखा था। बाकी जो क्रियाएं उन्होंने सीखी थी सांख्य योगियों से सीखी थी, और इस बात का प्रमाण है, ये हिस्टोरिकली प्रूव होता है। ठीक है, क्योंकि बुद्ध के पहले भी संस्कृति थी, साधनाएं थी। अगर बुद्ध की मूर्तियां पाई जाती हैं तो कई ऐसे विदेशों में भी कई ऐसे खंडहर हैं या गुफाएं मिली हैं जहां पर शिव की मूर्ति पाई जाती है, साधना में बैठे हुए, ध्यान में लीन। हां, यह राजनीतिक पक्ष है। जो राजनीतिकली, जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, जिनके पास अपना विवेक वास्तव में नहीं है, उनको पॉलिटिक्स से मतलब है, या जानबूझकर उनको पॉलिटिक्स से मतलब है, वो उल्टी सीधे बातें करते हैं, क्योंकि उनके लिए पॉलिटिक्स इंपॉर्टेंट है, ना कि सत्य इंपॉर्टेंट है। सच्चाई क्या है उससे महत्व नहीं है। हाँ, आज ये चल जाएगा तो आज ये चला लेते हैं। तो पॉलिटिकल लोग जो हैं कभी कुछ बातें करेंगे, कभी कुछ बातें करेंगे। विचित्र टाइप के लोग आपको मिलेंगे इसमें। हाँ, जो बुद्ध के नाम पर राजनीति कर लेना चाहते हैं। पहले होता था कि राम के नाम पे राजनीति चलती, लेकिन आजकल बुद्ध के नाम पे भी राजनीति चलती है, और लोग लगे हुए हैं, ताकत लगाए हुए हैं कि हम बुद्ध के नाम पर हम ऐसा प्रूव करेंगे, हम वैसा प्रूव करेंगे, लगे हुए हैं। एक बार उनको भी धक्का देना पड़ेगा कि भाई प्रूव करके दिखाओ। चलो, अभी मस्जिदों से निकल रही हैं मूर्तियां, तो इसलिए हमें ये समझना पड़ेगा। तो लोग बुद्ध के नाम पर जो बुद्ध ने नहीं किया वो भी बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो एक अलग बात है। अगर बुद्ध को इतना ही, एक बात बताइए, अगर बुद्ध को सनातन धर्म से विरोध होता या वैदिक धर्म से विरोध होता, तो क्या वो भगवा चोला पहनकर साधु बनते? क्या वो सांख्य योगियों के पास जाते? वो अपना रंग बदलते, नीला पहनकर? आजकल कुछ लोग बुद्ध को नीला बुद्ध बनाने में लगे हुए हैं। मुझे किसी व्यक्ति ने भेजा बुद्ध की फोटो नीले वस्त्र में। मैंने कहा कि यह राजनीति है। बुद्ध ने कभी नीला वस्त्र धारण नहीं किया। ठीक है, बुद्ध ने कभी नीला वस्त्र धारण नहीं किया, हमेशा काशाय वस्त्र धारण किया। जो भारत के साधु संत जो धारण करते हैं वही रंग का कपड़े बुद्ध ने पहने, काशाय वस्त्र, जिसे हम भगवा भी कहते हैं, केसरिया भी कहते हैं। तो हाँ, अब कोई कहे कि नहीं डार्क रेड था, कोई कहे कि नहीं लाइट रेड था,
ये आपका भ्रम मात्र है। केसरिया था, शुद्ध भगवा जिसे कहते हैं, वो बुद्ध ने धारण किया था। तो लेकिन आजकल लोग बुद्ध को नीले कपड़े में भी फोटो, आजकल किसी ने मुझे बुद्ध पूर्णिमा पे फोटो भेजा, बुद्ध ने नीले रंग का वस्त्र धारण किया हुआ है। ये कौन लोग हैं? मैंने तुरंत कहा कि ये राजनीति है, आप ध्यान नहीं देते होगे। आपको अरे हाँ बुद्ध की फोटो आई है नीले कपड़े में, नीले रंग का चिवर उन्होंने धारण किया है, लेकिन ये सत्य तो नहीं है। लोग राजनीति करने में लगे हैं। जो बुद्ध थे वो कुछ और ही बुद्ध को बनाने में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये समस्या है। तो शब्दों को, अब बुद्ध निर्वाण को मानते हैं, तो क्या बुद्ध मोक्ष और निर्वाण में कोई अंतर नहीं है? अभी तो मैंने सारा बोल दिया कि जिस सत्ता को बुद्ध ने शून्य कहा उसी को आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म कहा। बुद्ध ने शून्य क्यों कहा? शून्य इसलिए कहा क्योंकि वहां पर स्थिरता है, वहां पे कर्म नहीं हो रहा है, वहां पे कर्मों की शून्यता है, उस आत्मा में कर्मों की शून्यता है, इसलिए उसे शून्य कहा। लेकिन उसी का आधार लेकर सारी प्रकृति का प्रपंच चल रहा है। अब ये पल्ला ऊपर नीचे हो रहा है तो कैसे हो रहा है? एक स्थिर आधार मिल रहा है तभी तो हो रहा है। तो वही सब कुछ है, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने उसी को ब्रह्म कहा कि वो सर्वे सर्वा है, वही सर्वव्यापी है, वही सब कुछ है। ये तो एक फिजिकल एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं ताकि यहां हम तर्कों से समझा रहे हैं। अगर असली में समझना है तो ध्यान योग की गहराई में उतरिए, ध्यान योग की गहराई में उतरिए। और ध्यान योग में क्या विपश्यना, क्या आनापान सती, और इसके आगे भी नाद और बहुत कुछ है। ध्यान योग में इसके आगे भी बहुत कुछ है। हीरालाल यादव जी, राम विलास जी, सर आपने सिंबल के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से समझाया। घनश्याम सरोदे, नूतन भट्ट, नीलम जादव जी, क्या सभी कर्मों को भगवान को समर्पित करके करने से, भगवान को समर्पित करने वाली कोई बात नहीं यहाँ पर। क्या समर्पित करो, कैसे माना जाए कि समर्पित हो गया? आपने कोई कर्म भगवान को समर्पित कर दिया, ये कैसे माना जाए? खाना खा रहे हो तो क्या भगवान को समर्पित कर रहे हो या पेट के लिए खा रहे हो, इस शरीर के लिए खा रहे हो, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खा रहे हो? क्या आपका उद्देश्य नहीं है कि शरीर स्वस्थ रहे? अगर ऐसा है भी तो गलत नहीं है। तो कई बातें हम बड़े ही काल्पनिक कह लीजिए, हाइपोथेटिकल कहें या उसे क्या कहा जाए, कुछ ऐसी बातें हम कई बार करते हैं। वास्तव में निष्काम कर्म कहने का मतलब यह है कि कर्मों में आप एक ऐसी अवस्था में चले गए हैं कि कर्मों का सुख दुख आपको प्रभावित ही नहीं करता, कर्मों का फल आपको प्रभावित ही नहीं करता, तो फल के प्रति आप निष्काम हो जाते हैं। वास्तव में किसके प्रति निष्काम होना है? फल के प्रति। इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा कि अनाश्रितो कर्म फलम कार्यम कर्म करोति, कर्म का जो फल है उसके प्रति अनाश्रित हो जाओ और फिर कर्म करो, इसी को निष्काम कर्म कहेंगे। फल के प्रति अनासक्त होना, तो फल को छोड़ना है ना कि कर्म को। तो कर्म समर्पित करने का क्या मतलब है? फिर भगवान को हमने कर्म समर्पित कर दिया, ऐसा क्या मतलब? एक मान्यता है, आप एक इमेजिनेशन करके चल रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, कि हमने कर्म नहीं समर्पित करना है, फल समर्पित करना है, फल से अनासक्ति रखनी है। कर्म तो करते चलना है, जो भी कर्तव्य कर्म है। त्रिगुणी माया से ऊपर कर्म सिद्धांत है, ये किसने कहा कि त्रिगुणी माया से ऊपर कर्म सिद्धांत है? त्रिगुणी माया के कारण कर्म का अस्तित्व है, त्रिगुणी माया के कारण कर्म का अस्तित्व है। ठीक है, त्रिगुणी माया है, 3 गुण हैं, इसीलिए कर्म है। कर्म 3 गुणों से ऊपर नहीं है या उसके परे नहीं है। पूरी गीता में ये भगवान कृष्ण समझाए जा रहे हैं। 3 गुण अस्तित्व में आएंगे तभी कर्म होगा, नहीं तो कर्म नहीं होगा। 3 गुणों के कारण ही कर्म बन रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो प्राकृतिक सिद्धांत नहीं है। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया ऊपर नीचे का, ये प्रकृति है, ये न्यूटन का लॉज ऑफ मोशन है।
ये न्यूटन ने नहीं बनाया है, न्यूटन ने उसको ढूंढा है, खोजा है कि प्रकृति में ये सिद्धांत कार्य कर रहा है। तो वो उसने भौतिक विज्ञान के लिए, तभी तो बड़े बड़े मशीनें बनाई गई, बड़े बड़े लिफ्ट बनाए गए। आज हम मशीनी दुनिया में रहते हैं, विज्ञान की खोज है। विज्ञान ने प्रकृति के, बाह्य प्रकृति जो है, भौतिक प्रकृति के सूक्ष्म सिद्धांतों को समझने की कोशिश की, उनको समझा। हालांकि सिद्धांत अंतः प्रकृति पर भी लागू होते हैं। तो अंतः प्रकृति से कर्म होता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से कर्म होता है। कर्मों का प्रकटीकरण 3 गुणों के कारण होता है। 3 गुण हैं तो कर्म है, और जहां 3 गुण नहीं रहेंगे वहां कर्म भी नहीं रहेगा। ठीक है, ये चीज है। दली आत्मा में इष्ट होना पड़ेगा। प्रणाम गुरुजी। ध्यान के बाद भी तो मन वापस किनारे आता है, कर्म करते हुए आता है, लेकिन अनुभव लेकर आता है, अनुभव लेकर आता है। उसे अनुभव हो गया, उसे पता चल गया है कि ये चीज है, तो फिर वो अपने आप को उस अवस्था में ले जाने की कोशिश में लगता है फिर। ठीक है, आता है लेकिन उसको पता चल गया कि ये चीज है। तो पहले वो थोड़ा थोड़ा ध्यान करता है, संसार के कर्म भी करता है, ध्यान भी करता है, फिर धीरे धीरे वो और आगे जाता है, फिर धीरे धीरे वो और आगे जाता है, और पूरी तरह से जब केंद्र में पहुंच जाता है तो फिर उसके लिए यह कर्म भी एक लीला मात्र रह जाती है। यह कर्म भी एक लीला मात्र रह जाती है। ठीक है, तो न्यायालय की व्यवस्था मानवीय व्यवस्था है, मानव ने खुद बनाया है उसे। लेकिन मुख्य प्रथम जो निर्णय है, जो न्याय है, वो प्रकृति करती रहती है अपना काम में वो लगी रहती है और करती रहती है। तो कर्म करते वक्त मन उस वास्तु रूप बन जाता है। कर्म से परिवर का, सही से लिखिए, स्पष्ट नहीं है। भरण पोषण होता, भरण पोषण होना सब कुछ तो माया का अंग है। स्वरूप का ध्यान कैसे करना होगा? कर्म करते हुए ध्यान भी करना होगा। दीपक शर्मा जी। अपंचीकृत पंच तत्व पर अपंचीकृत पहले भी हुआ है। सम हुए माया से परे हुए तो क्या निर्बीज हुए? हाँ, निर्बीज हुए, क्योंकि उस अवस्था में जहां 3 गुण सम हो जाएंगे वहां पर निर्बीजता आ जाएगी। कमलेश खैरनर जी, क्योंकि कर्म का अस्तित्व है ही माया में, मान्य ही माया में, इसलिए बुद्ध ने कर्म को माना ही नहीं है। आदि गुरु शंकराचार्य व्यवहारिक सत्ता में कर्म को मान रहे हैं, पारमार्थिक सत्ता में कर्म को मान ही नहीं रहे, कर्म होता ही नहीं है। तो कर्म माया का ही अंग है। अगर कर्म माया का अंग नहीं होगा तो आप कैसे बोलोगे कि माया दुख देती है, माया छल करती है? माया कर्म करवा के ही तो छल कर रही है। ठीक है, तुलसीदास जी इतनी बड़ी बात कैसे लिख रहे हैं कि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर गुण और दोष दोनों ना हो। पूर्ण रूपेण कोई गुणी नहीं है और पूर्ण रूपेण कोई दोषी नहीं है। इतनी बड़ी बात कैसे वो कह सकते हैं? किस आधार पर कह सकते हैं? माया है, माया ये बना के रखती है, माया यह बना के रखती है, अभी तो ये चीज चल रही है। तो कर्म कुछ नहीं है, कर्म माया की ही अभिव्यक्ति है। ये जो त्रिगुणी माया है, हम कर्म करते हैं, कभी सतोगुण के वशीभूत, कभी रजोगुण के वशीभूत। आप जितने भी कर्म हैं सब कैटेगरी में आ जाएंगे। कभी सतोगुण के वशीभूत कर्म होगा, कभी रजोगुण के वशीभूत होगा, कभी तमोगुण के वशीभूत होगा। तो कर्मों की निर्भरता है इन गुणों पर, कर्मों की निर्भरता है इन गुणों पर। ये गुण ना रहे तो कर्म भी नहीं रह सकते। कमलेश खैरनर जी, अवधेश कुमार जी, सविता नायक जी, अमन कक्कर जी, रामविलास जी, कर्मों का फल कर्म ही देते हैं। जी हाँ, सिद्धांत
नादुकर, किशोर वैद्य, विनोद भाई, ज्ञान से समझ लेना ही काफ़ी है या ध्यान भी, ध्यान जो बिल्कुल ज़रूरी है। वास्तविकता तो ध्यान से ही आएगी ना। जन्म मरण से मुक्ति मिल सकती है, जी हाँ, ऊपर नीचे होने से मुक्ति जरूर मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, जब हम उस मार्ग पे चलेंगे तब। ध्यान करना होगा जी, ध्यान योग करना होगा, शिव शक्ति। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम विराम देंगे आज के कार्यक्रम को। आज के कार्यक्रम को हम विराम देंगे। ये समझने के लिए एक उदाहरण मैंने लिया है। अगर हम वास्तविक व्यवस्था को समझना चाहते तो हमें योग मार्ग पर चलना चाहिए, ध्यान योग का मार्ग हमें अवश्य ही अपनाना चाहिए। चलिए आज की कार्यक्रम को विराम देते हैं। कल फिर मिलते हैं 9 PM लाइव चर्चा में। कुछ और प्रश्न होगा आप रखेंगे, उन प्रश्नों से ही विषय निकलेंगे, नहीं तो कुछ और नया विषय ज़रूर बनेगा जिसकी हम चर्चा करेंगे और हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं कल 9 PM लाइव चर्चा में फिर से। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सभी को ओम तत्सत।